तुम जो बिछड़ी हो इतनी जल्दबाजी में, तुम जो बिछड़ी हो इतनी जल्दबाजी में, यार तुम कुछ दिन तो रूठ भी तो सकती थी, यार तुम कुछ दिन तो रूठ भी तो सकती थी, तुम्हें दिल से चाहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हमारे पास जो सेशन है 71 है, ठीक है। और 70 जो चैप्टर आया था उसमें हमने बात की थी दोस्तों सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। जो चैप्टर था दोस्तों उसको स्टार्ट कर लिया था और उसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा दोस्तों फर्स्ट वीडियो 70 पार्ट लेक्चर में कह सकता हूँ, ठीक है, तो जाके देखे दोस्तों उसको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें सीधे अकेडमी को, ठीक है। एंड आज हम अगेन स्टार्ट करें दोस्तों उसी के आगे। कल हमने बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह की थी सेट में, जो भी जितनी भी डेफिनेशन बन रही है आज भी हम और भी बहुत सारे डेफिनेशंस इसके साथ इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं दोस्तों इसमें कि किसी परिमित समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या। यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों किसी परिमित समुच्चय के बारे में मैंने कल बात कर ली थी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज द फिक्स यानी कि लिमिट है उनमें, ठीक है, यानी कि निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है। उनमें उप समुच्चय की संख्या क्या रहेगी इसकी बात करें, ठीक है दोस्तों। किसी यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं किसी परिमित समुच्चय में किसी परिमित समुच्चय में उप समुच्चय की संख्या और उप समुच्चय की संख्या क्या रहेगी दोस्तों। उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास 2 की पावर n होता है, ठीक है, 2 की पावर n, ठीक है दोस्तों। उप समुच्चय के बारे में मैंने अच्छे से कल बताया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 2 की पावर n क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे n किसको डिनोट करता है, यहाँ पे n हमें डिनोट करता है दोस्तों जो परिमित समुच्चय है उसके अंदर अवयवों की संख्या को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा दोस्तों, अवयवों की संख्या को हमें डिनोट करेगा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या रहा दोस्तों कोई भी सेट ले रहा हूँ मैं, और सेट ले रहा हूँ सेट बिल्ड फॉर्म, ठीक है, यानी कि आप समुच्चय निर्माण रूप रखकर समुच्चय ले रहा दोस्तों सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन n, ठीक है। जहाँ x की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x इस प्रकार से लगा 3 या 3 से बड़ा और 6 से छोटा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व इट मींस यहाँ पे क्यों से दोस्तों यहाँ उप समुच्चय की संख्या देती है, ठीक है, उप समुच्चय की संख्या, ठीक है, इसकी हमें बात करनी है। उप समुच्चय की संख्या हमें यहाँ से निकालनी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका रोस्टर रूप लिखता है, क्या लिखते हैं दोस्तों, रोस्टर रूप, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या सभी x का समुच्चय x इज एप्सिलॉन n and x is greater than equal to 3 and less than to 6, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 3 या 3 से बड़ा, ठीक है, और 6 से छोटा, दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास इनके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इज द 3, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अवयव की जो संख्या है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे उप समुच्चय की संख्या परिमित समुच्चय में उप समुच्चय की संख्या जो रहती है दोस्तों 2 की पावर n होती है, ठीक है। वो क्या होती है 2 की पावर n, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 की पावर 3 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट या अवयव की संख्या, दैट यहाँ पे 2 की घात 3 बराबर 8 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यानी कुल उप समुच्चय की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी दोस्तों 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये बताना कौन कौन से यहाँ पे उप समुच्चय होंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं 5, ठीक है। यहाँ पे 5 अरिक्त समुच्चय, ठीक है, अरिक्त समुच्चय जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट के रूप में, इसके अंदर कुछ भी नहीं लेते, ठीक है। ये भी क्या रहेगा दोस्तों उप समुच्चय रहेगा किसका, इस सेट का, ठीक है। एंड फिर बाद में बात कर रहा हूँ दोस्तों केवल 3 ले रहा हूँ, ठीक है, यानी 3 और केवल 4 लिया मैंने, ठीक है। फिर बाद में 5, ठीक है, एंड फिर बाद में सेट ले रहा हूँ मैं 5 के बाद 3 और 4 दोनों को साथ में ले रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर 4 और 5 को साथ में ले रहा हूँ और 5 और 6 को साथ में ले रहा हूँ, ठीक है, 5 और 6 को साथ में लिया, नहीं सॉरी 5 और 3 को साथ में लिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने किया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं कि इन तीनों को साथ में ले रहा हूँ,
मतलब यहाँ पे 3 4 5, ठीक है। यानी कुल हमारे पास जो अवयव की जो संख्या लाइक उप समुच्चय की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। कल मैंने यहाँ पे दो और उप समुच्चय के बारे में बताया था, परिभाषा या प्रकार के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने बात की थी दोस्तों कि उचित उप समुच्चय और अनुचित उप समुच्चय के बारे में बताया था, ठीक है। उचित उचित उप समुच्चय और अनुचित उप समुच्चय के बारे में बताया था। और इसमें मैंने बताया था दोस्तों कि उचित के बारे में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो उप समुच्चय दे रखे मैं 8 उप समुच्चय दे रखे, जिसके अंदर मैं अगर मैं उचित की बात करता हूँ, ठीक है, उचित उप समुच्चय की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्या रहेगा दोस्तों, उचित उप समुच्चय रहेगा, ठीक है। उचित उप समुच्चय रहने वाले हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। या देखिए मैंने बताया था उचित उप समुच्चय के बारे में दोस्तों कि जिसके अंदर 5 और स्वयं जो समुच्चय रहता है, ठीक है, 5 और स्वयं जो समुच्चय रहता है, इनके अतिरिक्त सभी उप समुच्चय उचित उप समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। और 5 और स्वयं जो समुच्चय है, ठीक है, स्वयं यानी कि यहाँ पे जो समुच्चय दे रखा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, अनुचित उप समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अनुचित उप समुच्चय कहलाता है। आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। आपका ये जो कंसेप्ट है अच्छे से आई थिंक क्लियर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतारे, ठीक है दोस्तों, उतार ले इनको एक बार जल्दी से। फिर बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों इनके बाद इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सिद्धि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इतने ज़्यादा व्यूवर्स यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स यानी कि हमारा अध्यापक गण फ्यूचर के, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो वैसे आपको भी प्रॉफिट होगा और मुझे भी होगा, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखते नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों इसके बाद, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास उप समुच्चय की जो संज्ञाओं के बारे में, ठीक है, उप समुच्चय की संज्ञा से रिलेटेड किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ से, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं है ये, लेकिन अगर आप वो कंसेंट्रेट होकर इसको ध्यान रखते हो तो आपके जो मार्क्स है यहाँ से नहीं कटेंगे, ठीक है। अब देखते दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, 3-4 क्वेश्चन साथ में लेना दोस्तों और किस प्रकार से वो रहने वाला है, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेट, ठीक है। सेट है हमारे पास A इज इक्वल टू इस प्रकार से A E I O U, ठीक है। A E I O U के उप समुच्चय की संख्या बतानी, ठीक है। के उप समुच्चय की संख्या, ठीक है, के उप समुच्चय की संज्ञा, ठीक है। उप समुच्चय की संज्ञा क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करनी, ठीक है। और उप समुच्चय की संज्ञा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, या फिर इसको मैं इन लैंग्वेज उप समुच्चय की संज्ञा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज द 5, ठीक है, दैट इज का फॉर्मूला द 2 की पावर n एंड 2 की पावर 5, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 32 कितना हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि देखो एक ले रहा हूँ सेट इस प्रकार से समुच्चय 1 2 3 के अनुचित नहीं उचित, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं उचित उप समुच्चय की संख्या। अब आप बताओ मुझे यहाँ पे किस प्रकार से निकालना होगा डायरेक्ट, ठीक है, उप समुच्चय की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों उप समुच्चय की संख्या, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला यानी कि उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n।
उचित उपसमुच्चय की संज्ञा के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों, अभी भी मैंने परिभाषा बताई थी कि 5, ठीक है, 5 और स्वयं के अतिरिक्त जितने भी उपसमुच्चय है वही क्या कहलाएंगे, जितने भी उपसमुच्चय वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इज द 3 है, दैट मीन 2 की पावर 3 यानी 8, ठीक है। 8 में से ये दो अवयव घटाऊंगा, ठीक है, दो अवयव में क्या करूंगा दोस्तों, घटाऊंगा, तो उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 6 रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n माइनस 2 कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ, यानी ये जो दो उपसमुच्चय है वही तो घटेंगे यहाँ पे, यानी 5 और स्वयं जो समुच्चय है वो हमेशा घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो क्वेश्चन हमारे पास सेट A इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A B C, ठीक है, के अरिक्त, यहाँ पे वर्ड आ रहा दोस्तों, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, अरिक्त उपसमुच्चयों की संज्ञा, ठीक है, ये क्या रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा है अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या, ठीक है, अरिक्त की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे अरिक्त यानी कि अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या, 1 मिनट देखो, यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था उपसमुच्चय की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर n होता है, ठीक है, 2 की पावर n। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ टोटल यहाँ पे उपसमुच्चय कितने रहेंगे, टोटल यहाँ पे 2 की पावर n इज द 3, दैट यहाँ पे 8 रहेंगे दोस्तों। अब इसके अंदर 5 भी तो रहता है, और 5 के अंदर तो रिक्त समुच्चय क्या है, रिक्त समुच्चय होता है। हमें पूछ रहा है अरिक्त, हमें क्या पूछ रहा है, अरिक्त पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यानी कि इस 8 में से एक ये 5 घटा देता हूँ, ठीक है, यानी 8 में से 2 की पावर n माइनस का 1, दैट मींस यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस का 1, दैट यहाँ पे इसका आंसर कितना देगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपने इसको समझ लिया, ठीक है। तो इसको करें जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद और भी कुछ नई बातें जिसमें रहेगी दोस्तों पावर सेट, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे पावर सेट की, ठीक है, यानी कि घात समुच्चय, ठीक है दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं हम, घात समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है घात समुच्चय, ठीक है। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास घात समुच्चय, ठीक है, घात समुच्चय या पावर सेट, जिसको डिनोट करेंगे दोस्तों P ऑफ A, ठीक है, P ऑफ A से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। पावर सेट घात समुच्चय, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी समुच्चय, ठीक है, किसी, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, किसी समुच्चय, कोई भी समुच्चय दे रखा है के उपसमुच्चय किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, हमें पता है, उपसमुच्चय के उपसमुच्चय की संज्ञा, यानी कि उपसमुच्चय की जो संज्ञा है, उपसमुच्चय की संज्ञा का
समुच्चय, ठीक है, यानी कि किसी समुच्चय, कोई भी समुच्चय दे के और उसका क्या निकालना, हमें उप समुच्चय निकालना। उप समुच्चय निकाल के यहाँ पे उप समुच्चय की संज्ञाओं का समुच्चय यानी उनका भी क्या बनाना है दोस्तों, सेट, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, घात समुच्चय, घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। एग्जांपल है, हमारे पास कोई भी सेट ए दे रखा है, इसका हमें इस प्रकार से इसका एलिमेंट है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसमें, ठीक है, यहाँ पे इसका पावर ऑफ पावर सेट क्या होगा, ठीक है, पावर ऑफ सेट, ठीक है, पावर सेट यानी कि घात समुच्चय क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था दोस्तों अभी अभी कि किसी समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या, ठीक है, यानी किसी समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय निकाल देता हूं पहले, ठीक है, 5, फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों इसमें 1, ठीक है, फिर 2, फिर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, 1 और 2, इस प्रकार से, ठीक है। यानी किसी समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या का समुच्चय, मतलब इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना, ठीक है, यानी इसको बड़ा कर्ली ब्रैकेट में इसको क्या करते हैं दोस्तों, बंद कर दिया। और यही हमारे पास क्या होता है दोस्तों, पावर सेट होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैंने किस प्रकार से इसको बताया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसके साथ ही मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी और सी, ठीक। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पावर ऑफ सेट क्या रहेगा, ठीक है, ये आपकी पावर सेट, इसमें घात समुच्चय क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों सबसे पहले इसके उप समुच्चय की संज्ञाओं के बारे में, ठीक है। तो 5 रहेगा, ए रहेगा, ठीक है, बी रहेगा, सी रहेगा, ए बी रहेगा, एंड बी सी रहेगा, एंड सी ए रहेगा, एंड ए बी सी रहने वाला। और इसका उप समुच्चय यानी कि उप समुच्चय की संज्ञाओं का समुच्चय, दैट यहाँ पे मैंने बड़ा कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे एक और लाइन है, ठीक है दोस्तों, इसमें मैं कह रहा हूँ किसी यहाँ पर मैं किसी समुच्चय के उप घात समुच्चय में अवयव की संख्या क्या रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोई भी हमारे पास समुच्चय दे रखा, ठीक है, समुच्चय के घात समुच्चय हमें निकालना था, ठीक है, ये समुच्चय देगा, इसका घात समुच्चय ये, ठीक है। अब इसमें अवयव की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, तो अवयव की संख्या आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज द 3, दैट यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यहाँ पे 8 यानी कि 8 यहाँ पे हमारे पास अवयव की संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ देखो कि किसी समुच्चय में घात समुच्चय, ठीक है, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक है दोस्तों। और अवयव की संख्या जो रहेगी 2 की पावर n तक। यहाँ पे ये समुच्चय है और समुच्चय के अंदर अवयव ही रहते दोस्तों, यानी ये और ये अलग, ये सारा अवयव मान ले इसको, ठीक है, ये अवयव की संख्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। यानी किसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयव की जो संख्या रहेगी 2 की पावर n रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 2 की पावर n, ठीक है, दैट यहाँ 2 की पावर 2 की पावर 2 देखते हैं यहाँ पे 4, यानी कि अवयव इसमें कितनी दोस्तों 4 है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करा दोस्तों इसके बाद कुछ और नई बातें, ठीक है। देखते दोस्तों यहाँ पे इसको एक बार कर ले जल्दी से बिना विलंब किए हुए, या फिर इनसे रिलेटेड और एक और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं।
देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास कि ए व बी दो परिमित समुच्चय हैं, ए व बी, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों ए व बी दो परिमित समुच्चय, ए व बी परिमित समुच्चय है, ठीक है। एंड यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों समुच्चय ए के उप समुच्चय की संख्या, समुच्चय ए के उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या समुच्चय बी, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं समुच्चय बी के उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या से 56 अधिक है, ठीक है, अधिक है। तो हमें निकालना दोस्तों यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, ये क्या रहने वाला है, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन ले रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज 7 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंड सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इज 7 और बी में यहाँ पे 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूँ 6 और 3, या ऑप्शन नंबर सी ले रहा हूँ 7 और 3, ऑप्शन नंबर डी ले रहा हूँ दोस्तों नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें कि ए व बी दो परिमित समुच्चय, ए व दो क्या है दोस्तों परिमित समुच्चय है, एंड समुच्चय ए के उप समुच्चय की संख्या, यानी ए में जितने उप समुच्चय दोस्तों, ठीक है, यानी ए समुच्चय ए के उप समुच्चय की संख्या समुच्चय बी के उप समुच्चय की संख्या से 56 अधिक है, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एन है और एन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों इसको बाई ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों। और फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूं मैं दोस्तों ए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूं मैं ए। अब यहाँ पे हमें पता दोस्तों सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे कि किसी भी समुच्चय की उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला तब होता है 2 की पावर n का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते तो दोस्तों 2 की पावर n फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला होता है। हमें कह रहा है दोस्तों कि फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूं मैं, और फर्स्ट ऑप्शन में मैं कह रहा हूं दोस्तों कि NA माइनस NB इज इक्वल टू 56, ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको NA इज इक्वल टू NB, ठीक है, NB प्लस 56, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि समुच्चय ए के उप समुच्चय की संख्या समुच्चय बी के उप समुच्चय की संख्या से 56 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, ये माइनस का ले लिया मैंने, और ये बीच में मैंने बराबर का 56 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूँ, और ऑप्शन नंबर ए में 2 की पावर n इज द 7, ऑप्शन नंबर 7 माइनस NB, ठीक है, NB यानी 2 की पावर यहाँ पे 4, और इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों 56 आना चाहिए। अगर 56 आता है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 7 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 128 रहेगा, ठीक है, 128 माइनस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 की पावर 4 इज द 16, ठीक है। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ 18 में से 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 2, फिर बाद में यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 112 156 के नहीं, 56 के बराबर नहीं, दैट ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या नहीं रहेगा दोस्तों, करेक्ट नहीं रहने वाला, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे अगेन मैं डायरेक्ट यहाँ पे 6 और 3 दे रहा है, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 56 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से
तो ये 2 की पावर 6 इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 64 होता है, ठीक है, माइनस या 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 इज द 8, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो 56 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट रहने वाला है, बी। या फिर इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं और कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ से हम ढूंढ रहे हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ यदि यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज m, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों n, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों कि नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो समुच्चय A के उप समुच्चय की संख्या समुच्चय B के उप समुच्चय की संख्या से 56 अधिक है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n, देखो इसको डायरेक्ट किसके फॉर्म में लेके इसको दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ समुच्चय A के उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ले रहा हूं यहाँ पे, और B के या B के उप समुच्चय की, यहाँ पे लिख देता हूँ उप समुच्चय की संख्या इज इक्वल टू 56, ठीक, इस प्रकार से लिखा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसको A के उप समुच्चय की संख्या क्या रहेगी दोस्तों, 2 की पावर m रहने वाली है, ठीक, यानी यहाँ पे n इज इक्वल टू m लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज द m माइनस ये, और 2 की पावर n, एंड B के उप समुच्चय की संख्या n लिया मैंने 2 की पावर n, और इस साइड में ले रहा हूँ दोस्तों 56, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको 56 लिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों 2 की पावर n कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 2 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ पे बच क्या रहा है, 2 की पावर n बच रहा है, और नीचे यहाँ पे 2 की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और 56 को यहाँ पे 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ, ठीक, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो 2 की पावर n, ठीक है, और 2 की पावर m और 2 की पावर n ये ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर, या फिर 8 को यहाँ पे 2 की पावर 3 इज मल्टीपल बाई 7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 को 2 की पावर 3 माइनस का 1 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, या फिर इसको कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तुलना करने पर देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के बाद 2 की पावर n और 2 की पावर 3, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 3, 2 की पावर n और 2 की पावर 3, दैट n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास n की जो वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, वो हमारे पास, या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज द 3, एंड यहाँ पे मैं सेकेंडरी यहाँ पे इसके साथ इसकी तुलना करता है, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, दैट यहाँ पे इसके आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी n माइनस 3 n माइनस n इज इक्वल टू 3, और m माइनस n इज द 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3, ठीक है, दैट यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, बी होगा, ठीक है। चाहे जो अच्छा मेथड लगे दोस्तों उसके माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं डाउट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये जो तरीका दोस्तों, दोनों तरीके आपको अच्छा लगे होंगे, ठीक है, यानी ये हमारे पास बाय ऑप्शन के माध्यम से था और ये हमने इसको निकाला, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद कुछ और बातें जो बिल्कुल भी हटकर रहेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, ठीक है। एक बार जल्दी से इनको उतारें, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। इसका मतलब क्या था दोस्तों कि यूनिवर्सल का मतलब यानी पूरा ब्रह्मांड, ठीक, यानी सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, यानी कि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वही क्या कर रहा था दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल या यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों सेट में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, समुच्चय, ठीक है, यहाँ पे ये समुच्चय है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, दिए गए समुच्चय को यानी जो भी समुच्चय उसको समाहित करने वाला सब, ठीक है, यानी समाहित करने वाला। यहाँ पे लिखा होगा तो दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय को, दिए गए समुच्चय को समाहित करने वाला, ठीक है, दिए गए समुच्चय को समाहित करने वाला समुच्चय, ठीक है, क्या कर लेगा हमारे पास क्या कर लेगा दोस्तों वो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल समुच्चय को हम यू से डिनोट करेंगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे किसे डिनोट करेंगे, इसको यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, और एग्जांपल इस प्रकार से ले रहा हूं दोस्तों, एग्जांपल ए, सेट ए ले रहा हूं मैं, और सेट ए क्या ले रहा हूं दोस्तों कि प्राकृत संज्ञाओं का समुच्चय, ठीक है, ए इज द प्राकृत संज्ञाओं का समुच्चय, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों प्राकृत संज्ञाओं का समुच्चय, ठीक है, प्राकृत संज्ञाओं का समुच्चय, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा मैंने प्राकृत संज्ञाओं का समुच्चय, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट बी, और सेट बी इज द, यहाँ पे लिख रहा हूँ विषम प्राकृत संज्ञाओं का समुच्चय, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों विषम प्राकृत संज्ञाओं का समुच्चय, विषम, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे सम प्राकृत संज्ञा, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ दोस्तों सम, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं विषम, ठीक है, विषम प्राकृत संज्ञाओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संज्ञाओं का समुच्चय, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा समुच्चय। और मैं यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में क्या लिखा, दिए गए समुच्चय को समाहित करने वाला, दिए गए समुच्चय को समाहित करने वाला मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जो हमारे पास जो यूनिवर्सल यू रहेगा, ठीक है, यूनिवर्सल यू किसके बराबर हो सकता है दोस्तों, n के बराबर हो सकता है, इसके कोई निश्चित आंसर नहीं होता, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कोई निश्चित आंसर नहीं होता, मतलब u बराबर n लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी सम और विषम यानी n नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या इसको मैं u इज इक्वल टू आई भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आई क्या है दोस्तों, इंटीजर जिसके अंदर माइनस प्लस यानी प्लस वाली संख्या, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, यानी सम प्राकृत संख्या का समुच्चय विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, इसमें प्लस माइनस में प्लस 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों u इज इक्वल टू आई लिख सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों u इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है, जिसमें बटा बटी अंश वाली भी संख्या आ जाएगी, यानी फ्रैक्शन वाली संख्या भी इसमें आ जाएगी, ठीक है, यानी u इज इक्वल टू q, इस प्रकार से भी इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कोई भी इसमें से लिख के सारे आंसर राइट करेगा, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ u इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है, यानी यहाँ पे इसके कोई फिक्स आंसर नहीं होता कि ये फिक्स आंसर है। यहाँ पे अगर सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसमें भी सम संख्या विषम संख्या प्राकृत संख्या होती है, i में भी होती है, q में भी होती है, r में भी होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल इस प्रकार से ले रहा हूँ मैं कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a इज इक्वल टू यहाँ पे सेट a इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 1 2 3, और फिर बाद सेट b इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं b इज इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं 3 4 5, ठीक है, और c इज इक्वल टू लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं इस प्रकार से 6 और 7, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या रहेगा, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या रहने वाला है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या रहने वाला, ठीक है, यानी इन सबको समाहित करने वाला, इसको क्या करेगा दोस्तों, सारे के सारे को यहाँ पे जोड़ देगा, ये सबको जोड़ देगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनको सबको जोड़ देगा, कैसे जोड़ देगा दोस्तों, यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे u से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं u से, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1
2 3 4 5 6 7, ठीक, इस प्रकार से लिखिए। ठीक, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या है, प्राकृत संज्ञा है। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट, या फिर मैं कह सकता हूँ 10। ठीक, इस प्रकार से लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल के अंदर ये सारी की सारी चीजें एक से साथ तक दे रही है, लेकिन आगे भी हो ऐसा, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या फिर यूज इक्वल टू मैं यहाँ पे इसको नेचुरल नंबर से भी डिनोट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी दे के वो नेचुरल नंबर के ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय को समाहित करने वाला, एक साथ लिखने वाला। ठीक है, ये किस प्रकार से मैंने इसको ऐड किया, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए होता है, फिर बाद नेक्स्ट अगेन बात करें दोस्तों, इसके बाद हम जो यूनियन ऑफ सेट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यूनियन ऑफ सेट की हम बात करेंगे। करो इसको जल्दी से एक बार। देखो इसको मैं यहाँ सटा रहा दोस्तों, और नेक्स्ट हम अगेन बात कर रहे हैं यहाँ पे समुच्चय का संघ। ठीक है, समुच्चय का संघ, या फिर मैं कह सकता हूँ यूनियन ऑफ सेट, और इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से रहने वाली दोस्तों, देखो समुच्चय का संघ। ठीक है, समुच्चयों का संघ, या फिर कह सकता हूँ यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, इस प्रकार से सेट्स। ठीक है, समुच्चय का संघ। यहाँ पे इसको डिनोट करने का जो तरीका, मान लो कि दो समुच्चय दे रखे हमारे पास ए और बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखा दोस्तों सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन, जहाँ सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन a। ठीक है, x इज एप्सिलॉन a, और यहाँ पे और वर्ड आ रहा है। ठीक है, यूनियन के लिए यहाँ पे और आएगा। ठीक है, और x इज एप्सिलॉन b। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास है a यूनियन b, a यूनियन b, सभी x का समुच्चय जहां x इज एप्सिलॉन a, यानी ये तो x कहां से बिलोंग करेगा दोस्तों, a से या b से बिलोंग करेगा। x कहां से बिलोंग करेगा दोस्तों, b से। ठीक है, इनमें से कोई एक रहेगा। ठीक है, दोनों नहीं रहेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल किस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है, देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 4, और b इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, जैसे यहाँ पे लिख दी 5 और 6। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं a यूनियन b, मतलब यहाँ पे a यूनियन b निकालना दोस्तों, और a यूनियन b मतलब इसको क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। ठीक है, इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं इसके अगर मान लो दोस्तों इसके डायग्राम की बात करना तो वेन आरेख की मैं बात करना चाहूँ तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे इस प्रकार से अगर यूनियन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये यूनियन दे रखा है। ठीक है, और सेट ए देगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मैं सेट ए लिखा, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब इनको या x इज एप्सिलॉन a एंड x इज या x इज एप्सिलॉन b। ठीक है, और a यूनियन b मतलब a और b को जोड़ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लो कि a है, ये b है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा पार्ट रहेगा। ठीक है, इसमें ये पूरा पार्ट इसमें ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। ठीक है, इन्हें की जो बीच वाला जो कॉमन पार्ट है वो भी इसके अंदर
आने वाला, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वेन आरेख या वेन डायग्राम जो भी हमारे पास ये रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास देखो, जब इसके अंदर हम कॉमन पार्ट की भी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन कुछ पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर ले दोस्तों 4 और 5 भी इसमें रख देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी अभी 5 या फिर 5। ठीक है, तो इसको मैंने 8 इस प्रकार से कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1 3 5, और सेट बी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 5 6। ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सेट सी की, और सी इज द, यहाँ पे किस प्रकार से लिखा मैंने 3 7 8। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसका जो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन सबको क्या कर ले, ऐड कर ले, 1 3 5 या 1 3 और 5 और फिर बाद 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ए यूनियन बी, या इसका मैं वेन डायग्राम बनाना चाहूँ दोस्तों, किस प्रकार से हमारे पास इसका रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी ये यूनियन में लिखा है, ठीक, और इसके 2-3 अलग अलग सेट दे रखे हैं, एक सेट, दूसरा और एक तीसरा। ठीक है, इसको मैं ए से डिनोट कर, ये बी से और इस से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये तीनों जो पार्ट है हमारे पास, तीनों सेट है वो सारे के सारे इसके अंदर दोस्तों इंक्लूड रहने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे इसका पार्ट रहेगा। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का यानी कॉमन पार्ट वगैरह बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम यानी कि मैंने वेनार बनाया दोस्तों, और इसके मैंने एग्जांपल है समुच्चय का संघ यूनियन ऑफ सेट्स के। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे समुच्चय के सेट के या यूनियन ऑफ सेट के बाद यहाँ पे मैं बात कर समुच्चय का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो किस प्रकार से ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे मैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों समुच्चय का सर्वनिष्ठ की। ठीक है, देखो यहाँ पे इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन, या फिर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चय का सर्व यानी सभी में से निष्ठ, सभी में से कॉमन। ठीक है, सर्वनिष्ठ, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन यानी यहाँ पे कोई भी दो समुच्चय दिए हैं जिसको हम डिनोट किससे करेंगे दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी, यानी उल्टा यू से डिनोट करेंगे। चलो सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका जो समुच्चय निर्माण रूप होगा दोस्तों, सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन a एंड यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों एंड x इज एप्सिलॉन b, या देखो यहाँ पे पिछली बार यूनियन के अंदर यहाँ पे या वर्ड आया था, और आया था। ठीक है, यहाँ पे एंड आएगा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x a से भी एक से भी बिलोंग करेगा और b से भी करेगा। ठीक है, x कहाँ से बिलोंग करेगा दोस्तों, a से भी करेगा और b से भी करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके वेन डायग्राम की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये इस प्रकार से, ये तो हमारे पास यूनियन है। ठीक है, एंड यहाँ पे समुच्चय का सर्वनिष्ठ यानी कॉमन, या सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है, इनमें से कॉमन पार्ट यही रहेगा दोस्तों हमारे पास बीच वाला। कौन सा रहेगा दोस्तों, ये बीच वाला, ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 4 5। ठीक है, और सेट बी की बात कर रहा दोस्तों मैं, और सेट बी की यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 3
4 5 और 6, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B हमें यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 और 5, 4 और 5 यहाँ पे कॉमन है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दिया 4 और 5। इस प्रकार से A इंटरसेक्शन B हम निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं नेक्स्ट अगेन एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो किस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा बना लिया, छोटा सा कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके और एक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड की। और एग्जांपल नंबर सेकंड किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, सेट ए दे रखा हमें, सेट ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू सभी x का समुच्चय जहां x इज एप्सिलॉन n, n इज द नेचुरल नंबर, ठीक है। n यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x इज एप्सिलॉन n, या फिर मैं कह सकता हूँ हमारे पास इसको एक बार ऐसा नहीं लगे, ठीक है, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू 3n, ठीक है, x इज इक्वल टू 3n एंड यहाँ पे लिख देता है x इज एप्सिलॉन n, ठीक है। तो चाहे पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। एंड सेट भी दे रखा है यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास सभी x का समुच्चय x इज एप्सिलॉन या x इज इक्वल टू यहाँ पे 4n एंड यहाँ पे x इज एप्सिलॉन n, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले, अब इसमें यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। ए इंटरसेक्शन बी क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये आई थिंक आप इसके बारे में आप निकाल सकते हो दोस्तों, आप सबको ये करना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसका रोस्टर यानी कि यहाँ पे मैं क्या दोस्तों सबसे पहले ए का रोस्टर रूप लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। ए का मैं क्या लिख रहा हूँ, रोस्टर रूप, और ए का रोस्टर रूप यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी x का समुच्चय जहाँ x इज इक्वल टू 3n और x इज एप्सिलॉन n, मतलब 3 का मल्टीपल, यानी 3 का मल्टीपल यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। 3 6 9 12 15 18, फिर बाद में यहाँ पे 21 24 एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 27 एंड 30 33, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, 3 का मल्टीपल हमें कह रहा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि x इज एप्सिलॉन एंड देखिए यहाँ पे इंफिनिटी तक चलने वाला, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे b का रोस्टर फॉर्म मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। b का रोस्टर फॉर्म यानी 4 का मल्टीपल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 4 यहाँ पे 8 12, फिर बाद में यहाँ पे 16 20 24, फिर अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 28 और 32 36 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला दैट। यहाँ पे हमें क्या है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ पे निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पे दोस्तों इनमें कॉमन पार्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इनमें कॉमन पार्ट देखो यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 12, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 24, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा 36 भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 36, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 12 की मल्टीपल यानी 12 का यहाँ पे पार्ट बन रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज द 12 24 24 36, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे पास रहना है, या फिर इसको मैं एज सेट के रूप समुच्चय निर्माण के रूप में सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पे सभी x का समुच्चय जहाँ x इज इक्वल टू 12 n एंड यहाँ पे मैं कह रहा था दोस्तों यहाँ पे x एक, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको x इज एप्सिलॉन, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं x इज एप्सिलॉन n लिख रहा हूँ, जबकि यहाँ पे n इज एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये स्मॉल n आना चाहिए, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे n इज एप्सिलॉन n, ठीक है, यहाँ पे 12 या फिर 3 and 4 की बात हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक आप ऐसा सोच सकते हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसानी से के आंसर निकल रहे हैं और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। और मैंने कल भी बताया दोस्तों यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों डिसजॉइंट सेट, ठीक है, असंयुक्त समुच्चय या विसंगत समुच्चय के बारे में बात करेंगे। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतार लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे।
देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डिसजॉइंट सेट के बारे में, ठीक है, विसंगीय या असंयुक्त, ठीक है, विसंगीय या असंयुक्त समुच्चय के बारे में किस प्रकार से इसका वेन डायग्राम रहेगा, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये टॉपिक है उसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ विसंगीय विसंगीय समुच्चय या असंयुक्त, ठीक है, दोनों वर्ड एक ही दोस्तों, समुच्चय या मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे डिसजॉइंट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये वर्ड आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों यहाँ पे कि ए समुच्चय ए, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों कोई भी दो समुच्चय दे रखे हैं, इसका मैं इंटरसेक्शन नहीं कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर या एलिमेंट कॉमन नहीं आता, ठीक है दोस्तों, यानी कि रिक्त समुच्चय बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास विसंगीय समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होने पर ए व बी होने पर ए व बी विसंगीय समुच्चय होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए यहाँ पे मैं डायग्राम की मैं बात करूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा वेन डायग्राम। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये यूनियन दे था हमारे पास पूरा, और सेट ए और सेट बी, ये ए है और ये बी है, किसी भी प्रकार का इसके अंदर कॉमन पार्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज द 5 होने पर ए और बी क्या कहलाएंगे दोस्तों, विसंगीय या असंयुक्त डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसका एग्जांपल के बारे में बात, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे इस प्रकार से लिया दोस्तों कि 2 4 6 8 एक सेट ये दे रखा है, और दूसरा सेट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि 1 3 5 7, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का हमारे पास कॉमन नहीं है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज द 5 रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। ए और बी डिसजॉइंट सेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए व बी डिसजॉइंट सेट है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि हमारे पास ए और बी विसंगीय समुच्चय नहीं है, ठीक है, यानी कि विसंगीय समुच्चय नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है, यानी कुछ न कुछ इसमें क्या रहेगा दोस्तों कॉमन पार्ट रहेगा, यानी वो इंटरसेक्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इंटरसेक्टिंग सेट मैं कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं क्या कह सकता हूँ इंटरसेक्टिंग सेट या फिर ओवरलैप सेट में इसको कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। कैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास ए व बी या फिर मैं इसको ए व बी विसंगीय समुच्चय नहीं हो तो समुच्चय नहीं हो तो, ठीक है, यानी कि ए व बी विसंगीय समुच्चय नहीं हो तो यहाँ पे कुछ न कुछ दोस्तों इसके अंदर कॉमन रहेगा, ठीक है। ए और बी इसके अंदर ये कुछ न कुछ पार्ट दोस्तों कॉमन रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग सेट या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ओवरलैप सेट, ठीक है, ओवरलैप सेट भी कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं ये रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है दो समुच्चयों का अंतर, ठीक है दोस्तों। दो समुच्चयों के अंतर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल बनेंगे
उसकी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतारें, फिर बाद में यहाँ पे इनसे रिलेटेड और भी कुछ नई बातें हैं जो हम करेंगे। देखो इसको मैं हटा रहा दोस्तों यहाँ से। आई थिंक आपने कर लिया और समझ में भी अच्छे से आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों सीधे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपकी जो स्पीड है दोस्तों वो मैं स्पीड बनाए रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोर नहीं होना है ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और जितना भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उनके प्रत्येक वर्ड के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक शब्दों के ऊपर फोकस होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, किस प्रकार से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कैसे लिख रहा हूँ, इन सब के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो कंसंट्रेट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपका कंसंट्रेशन एकाग्रता बनी रहेगी। ठीक है, और आपको समझ में आता रहेगा। नहीं तो क्या है दोस्तों, मैं तो अपना जो काम है कर रहा हूँ स्पीड से, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैं स्पीड से पढ़ाने का एक ही रीजन है दोस्तों, वैसे तो मैं अगर चाहूँ तो बहुत ही धीरे 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 लेके चल सकता हूँ। ठीक है, यानी कि बहुत ही कुछ चाल से चल सकता हूँ, लेकिन हमारे पास वैकेंसी भी जल्द आने वाली है। ठीक है, फॉर्म एग्जाम स्टार्ट होना एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो हमने स्पीड बनाए और जैसे एग्जाम जो हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ दोस्तों एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मैं सेकंड ईयर की वैकेंसी की विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग है वो बढ़ा देना है और यहाँ पे नई सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समुच्चय का अंतर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डे हमारे पास दोस्तों दो समुच्चय का अंतर। ठीक है, और इसके लिए मैं यहाँ पे बात करूँ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और यहाँ पे मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से। देखो मैं कह रहा हूँ ए माइनस कोई भी सेट देता उसका मैं डिफरेंस कर रहा हूँ ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, तो इसका हमें अगर सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना तो किस प्रकार से लिखें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा दोस्तों, सभी x का समुच्चय सभी x का समुच्चय जहां x इज एप्सिलॉन a एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं और एंड x इज नॉट एप्सिलॉन b। ठीक है, यानी कि x इज नॉट एप्सिलॉन b। आई थिंक आप समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सभी x का समुच्चय जब x इज एप्सिलॉन a एंड x इज नॉट एप्सिलॉन b। ठीक है, यानी x कहां से बिलोंग करे, सिर्फ और सिर्फ a से ही बिलोंग करे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका अगर डायग्राम की मैं बात करना चाहता हूँ किस प्रकार से हमारे पास रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये वेव डायग्राम दे रखा जिसमें यहाँ पे सेट A और सेट B इस प्रकार से A और B लिखा। ठीक है दोस्तों, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि दो समुच्चय का अंतर। ठीक है, अंतर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू सभी x का समुच्चय x इज एप्सिलॉन a x इज नॉट एप्सिलॉन b, x कहां से बिलोंग नहीं करेगा दोस्तों, b से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ a से बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ पे इसका जो डायग्राम रहेगा दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है। ठीक है, यानी b वाला पार्ट इसके अंदर इंक्लूड रहने वाला, यानी इंक्लूड रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर इंक्लूड आएगा नहीं। ठीक है, यानी हम मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों
डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए, कोई भी सेट ए लेकर ये वाला पूरा, ठीक है, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन वाला पार्ट, ठीक है, ये घटा देता हूँ, ठीक है, यानी ये वाला तो हमें घटाना, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट तो बी वाला तो हमें लिखना ही नहीं है, इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट भी मैं घटा देता हूँ, तो हमारे पास a माइनस बी हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों b माइनस ए निकालना है, b माइनस ए मुझे निकालना, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सभी x का समुच्चय जहाँ x इज एप्सिलॉन b, x कहाँ से बिलोंग करे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ b से बिलोंग करे, नॉट दैट a, ठीक है, दैट x इज नॉट एप्सिलॉन a, इस प्रकार से हमारे पास ये सेट रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से रहेगा हमारे पास, देखो कि यहाँ पे सेट ए दे रखा और सेट बी दे रखा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया ए और ये लिख दिया बी, यहाँ पे x इज एप्सिलॉन बी, ओनली x कहाँ से बिलोंग करेगा दोस्तों, बी से करेगा, यहाँ पे a से नहीं करेगा, दैट यहाँ पे मैं इसका क्रॉस कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी वाला पार्ट ही इसको हमें डार्क करना है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, वेन डायग्राम रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि b माइनस ए के या b माइनस ए के लिए हमारे पास b माइनस ए इंटरसेक्शन b, इस प्रकार से भी इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, और अच्छे से आप इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैं इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और किस प्रकार से इनके एग्जाम्पल रहेंगे दोस्तों उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इनके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि दो समुच्चय का अंतर के लिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल इस प्रकार से ले रहा हूँ, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक, और सेट बी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मैंने इस प्रकार से 4 और 5, ठीक है। एंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a माइनस बी के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों कि a माइनस बी, x इज एप्सिलॉन a नॉट b, x कहाँ से बिलोंग करेगा दोस्तों, a से करेगा नॉट b से, या फिर मैं कह सकता a माइनस बी, a माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है, यानी a ये दे रखा हमारे पास, यानी a हमारे पास ये दे रखा। अब यहाँ पे a और b का इंटरसेक्शन क्या है, a और b का इंटरसेक्शन क्या दोस्तों, ये 4 है, यहाँ पे ये क्या है 4, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a माइनस a इंटरसेक्शन b, यानी 4 घटा देंगे, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये वाले बस ये वाले एलिमेंट यानी 1 2 और 3 ये लिख देंगे, सिंपली ये लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन पार्ट है a इंटरसेक्शन b, ये वाला हम यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे, ये वाला लिखेंगे नहीं, 5 यहाँ पे नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 5 हमें यहाँ पे नहीं लिखना, हमें यहाँ पे क्या करना है a माइनस a इंटरसेक्शन b, a माइनस a इंटरसेक्शन b, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a इंटरसेक्शन b मतलब ये 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे इसको घटा ले, बाकी वाले जो हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो समुच्चय a के जो अभी बाकी वाले जो बच रहे दोस्तों उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसी में अगर मैं b माइनस ए निकालना चाहूँ, b माइनस ए, तो b माइनस ए के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा इसको, यानी कि b पहले लिख देता हूँ 4 और 5, ठीक है, एंड a बाद में लिख दिया मैंने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इनमें देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ b माइनस ए के लिए कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, 4 है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, यानी कि 4 हमें यहाँ पे कॉमन पार्ट यानी कि इंटरसेक्शन बी को नहीं लिखना, बाकी वाले जो इस यानी बी में से जो भी एलिमेंट है वो उसको हम लिख दें, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट ही बच रहा है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, और आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने इनको लिखा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में से यानी कि सॉरी ए माइनस बी के लिए यहाँ पे मैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी जो कॉमन पार्ट है उसको मैंने वहां से बाहर निकाल लिया, ठीक है, और फिर बाद b माइनस ए के लिए यहाँ पे b माइनस ए इंटरसेक्शन b यानी कि 4 इनमें भी कॉमन है, दैट 5 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे तो इसको एक बार उतार ले, फिर बाद में कुछ नई बातें करें दोस्तों।
देखो दोस्तों यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और नेक्स्ट इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद लास्ट रहेगा दोस्तों आज का सेशन, ठीक है। और फिर बाद में कल कुछ और भी नई बातें करेंगे, ठीक है, शेयर से रिलेटेड। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नई बात है कुछ और, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, यदि A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B हो तो A माइनस B होगा, हो तो A माइनस B होगा। और देखो इसका आंसर आपको देना, ठीक है। यानी कि A सबसेट ऑफ B, मतलब यहाँ पे मेरे दोस्तों A के सारे अवयवी B में है, A के सारे अवयवी B में, यानी कॉमन आएगा दोस्तों A और B में सब कुछ कॉमन आने वाला है, ठीक है। A का प्रत्येक भाग B में है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज सारे के सारे कॉमन आने वाला है। दैट मींस बचेगा कुछ भी नहीं, यहाँ पे बचेगा कुछ भी नहीं। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर A सबसेट ऑफ B, A B का उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे A माइनस B इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 5 रहने वाला, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, और एग्जांपल इस प्रकार से हमारे पास सेट A इज, मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 2 दे रखा, ठीक है। और सेट B ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। या फिर मैं इस साइड में लेता हूँ, ठीक है। सेट B दे रखा हमारे पास इस प्रकार से 1 2 3, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों A माइनस B निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है दोस्तों, A माइनस A इंटरसेक्शन B, इस प्रकार से होता है। तो A इंटरसेक्शन B यानी इसका कॉमन पार्ट क्या है दोस्तों, 1 2 यहाँ पर B और 1 2 यहाँ पर B। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A में सारे जो एलिमेंट है, एक समुच्चय के सारे एलिमेंट कॉमन है। दैट मींस यहाँ पे बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि 5 है, ठीक है। A माइनस B इज इक्वल टू क्या दोस्तों, 5 है, ठीक है। और 5 को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कर्ली ब्रैकेट भी लिखते हैं सिंपल, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि देखो यहाँ पे कुछ और नई बात कर लेता है, एक या क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि A व B दोनों डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है, A व B दोनों, ठीक है, असंयुक्त, यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों असंयुक्त डिसजॉइंट, असंयुक्त, ठीक है, असंयुक्त समुच्चय हो तो, समुच्चय हो तो हमें यहाँ पे निकालना है दोस्तों A माइनस बी और B माइनस ए। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से, आप थोड़ा सा दिमाग लगे दोस्तों इसके अंदर। यहाँ पे क्या है दोस्तों, A व B असंयुक्त है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों A इज द, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेट इस प्रकार से 1 2 और B यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 3 और 4, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे A और B, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वापस अगेन A आएगा ना, यहाँ पे A में से B घटाना है, A में से B घटाना है, मतलब यहाँ पे इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं, 1 और 2 3 और 4, ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब यहाँ पे वापस A आएगा यहाँ पे, यानी A के ये जो सेट A है उसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी मैंने यहाँ पे A लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार B माइनस है, B के यहाँ पे प्रत्येक अवयव, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि B में से A को घटाना है, यहाँ पे मैं इसमें भी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब यहाँ पे B आ जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा दोस्तों, B आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास आज का सेशन है दोस्तों। इस सेशन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है आपको तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इसे देखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके, ठीक है। एंड थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।